हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो मैं आज आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ नंबर थ्योरी में कॉन्ग्रुएंस। इससे रिलेटेड हमारी फेमस थ्योरम भी है, फर्मेट थ्योरम, जो कि बहुत पेपर में आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो डिस्कस करूँगी मैं इस टॉपिक पे। तो फर्स्ट है हमारा कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? कॉन्ग्रुएंस को लिखा इस तरह से जाता है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम। मीनिंग क्या है इसका? ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, दैट मीन्स ए माइनस बी इज डिविजल बाय एम। डिविजल बाय एम, तो दैट मीन्स ए माइनस बी कुछ ना कुछ मल्टीपल रहा होगा, तो ए माइनस बी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एम इंटू के, सम मल्टीपल। ठीक है, तो ए माइनस बी मल्टीपल होगा एम का। तो इसका मीनिंग ये है। अब ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस, ये हमारा रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता ही है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं किसी को? जब हमारा वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, राइट। तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? फर्स्ट अगर मुझे इक्विवेलेंस चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एम फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट, लेट इट बी ए, राइट। तो ए माइनस ए ज़ीरो, ए माइनस ए ज़ीरो, ज़ीरो तो डिवाइड होता है हमेशा एम से। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात आई सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कैसे होगा? इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम, ये चीज़ हमें गिवन है, तो हमें बताना है कि अगर ये चीज़ गिवन है तो बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एम भी आएगा, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ए माइनस बी कॉन्ग्रुएंट, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम है, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एम, राइट। ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एम हो रहा है। अगर ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एम हो रहा है तो बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय एम होगा ना। नेगेटिव में आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन वो भी डिवाइडेड बाय एम होगा। अगर ये चीज़ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एम। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? ट्रांजिटिव आपको पता है, इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडलो एम, तो ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडलो एम होना ही चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये आ गया हमारा तो ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखो, अगर ये चीज़ है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम है, दैट मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम, राइट। एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडलो एम है, दैट मीन्स एम ऑल्सो डिवाइड्स बी माइनस सी। ठीक है, तो एम ए माइनस बी को भी कर रहा है, एम बी माइनस सी को भी कर रहा है, तो इनके एडिशन को भी करेगा। तो एम ऑल्सो डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। सो बी से बी कैंसिल, एम ऑल्सो डिवाइड्स ए माइनस सी। अगर ए माइनस सी को कर रहा है तो दैट मीन्स वी कैन से दैट ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडलो एम। तो तीनों ही चीज़ें हमारी हो गई। तो दैट मीन्स हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन होता है वो क्या होता है? इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। इंटीजर हमेशा एक कॉन्ग्रुएंट होता है अपने रिमाइंडर के। अब इस चीज़ को कैसे समझें? कोई भी इंटीजर है, मान लो 7 है। ठीक है, 7 कॉन्ग्रुएंट टू क्या होना चाहिए कि मॉडलो 5 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो 7 है, 7 में से मेरे को मतलब ऐसा नंबर चाहिए जो मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाए, तो वो रिमाइंडर ही होगा। क्यों? इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँ, रिमाइंडर, रिमाइंडर एक्स्ट्रा आता है ना। हम बाय डिवीजन एल्गोरिथम भी देखें तो 7 को कैसे लिखा जा सकता है? 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो इसका इजी फॉर्म क्या हो जाएगा? 7 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 5। तो हमेशा इंटीजर इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, राइट। तो ये चीज़ हो गई। तो नेक्स्ट, इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम, देन ए प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस एक्स मॉडलो एम। बहुत इजीली आप इसको माइंड में ही समझ सकते हो कि अगर ए प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस एक्स कैसे होगा, इधर ले गए माइनस से, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो वही बात हो गई सेम। ठीक है, सिमिलरली एक्स मल्टीप्लाई कर दो, कोई अननोन चीज़ मल्टीप्लाई हो गई, अननोन इंटीजर, तो आपका, तो भी हमारा कॉन्ग्रुएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी था तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉडलो एम ही रहेगा। ठीक है, बहुत ईजी है ये तो। फिफ्थ, ये हमारी कुछ कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे, जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो ये और फॉर्मेट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं अब आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी आप ये समझ लो, उसके बाद क्वेश्चंस में अच्छे से समझ में आएंगी। सेकेंड वो नेक्स्ट पार्ट,
इफ़ ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो एम है और सी कॉन्ग्रेंट टू डी मॉडलो एम है, दो नंबर्स हैं जो कॉन्ग्रेंट है, यहाँ पे दो नंबर्स हैं जो कॉन्ग्रेंट है, तो उनका सब एडिशन करो चाहे उनका सब्ट्रैक्शन करो वो भी कॉन्ग्रेंट होगा, चाहे उनका मल्टीप्लिकेशन करो वो भी कॉन्ग्रेंट होगा। बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है, आई थिंक आपने सबने पढ़ रखी होगी ये चीज़। ठीक है, इसको ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एम, सी माइनस डी डिवाइडेड बाय एम, उन दोनों का एडिशन करा, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करा, ये हमारा प्लस माइनस बी सी करके हो जाएगा। ट्राई करके देख लेना, नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ये सॉल्व करके दे दूंगी। नेक्स्ट 6th पॉइंट, इफ सी ए कॉन्ग्रेंट टू सी बी मॉडलो एम एंड जी सी डी ऑफ ब्रैकेट का मीनिंग, इस वाले ओपन ब्रैकेट का मीनिंग है जी सी डी, सी एम का जी सी डी हमारा क्या है 1, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो एम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई बार यहाँ पे डिजिट्स बड़ी हो जाती हैं, तो जब जितनी डिजिट बड़ी होंगी उतना कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, गलती होने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। तो हम अगर हमें एक ऐसा कॉमन नंबर मिल रहा है जिसका जी सी डी एम के साथ 1 है, तो हम उसको कॉमन नंबर को हटा के हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो एम। ठीक है, 7th पॉइंट, इफ सी ए कॉन्ग्रेंट टू सी बी मॉडलो एम एंड सी एम का जो जी सी डी है वो मेरा डी है, तो जी सी डी क्या होता है? कॉमन डिवाइजर। तो एम को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? डी इंटू एम वन। तो हमारा जो सी है उसको कॉमन को हटा देंगे और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो एम वन एंड इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, बाय चांस अगर उनका जी सी डी 1 है तो डायरेक्ट हटा दिया तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर उनका जी सी डी कुछ नंबर आ गया अदर देन 1, तो उस कॉमन नंबर को तो हटा ही दिया, साथ में m को डिवाइड बाय d कर दिया, जो भी नंबर आया दैट इज m1, m1 को लिख देंगे यहाँ पे मॉडलो के रिस्पेक्ट, मतलब जिस मॉडलो के रिस्पेक्ट में आ रहा है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करूंगी जब मैं अच्छे से इसको क्लियर करूंगी आपको, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चंस में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। 8th पॉइंट, इफ ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो m है तो सॉरी देन ए के कॉन्ग्रेंट टू बी के मॉडलो एम फॉर ऑल के बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब उनकी कितनी पावर करो वो भी हमेशा कॉन्ग्रेंट होंगे। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब ए कॉन्ग्रेंट टू बी था और सी कॉन्ग्रेंट टू डी था तो उनका मल्टीप्लाई भी था। यहाँ पे सी डी अगर अदर एलिमेंट्स ना हो, ए बी ही दोबारा लिख दिया जाए तो उनका मल्टीप्लाई कॉन्ग्रेंट होगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली अगर एक और ले लें तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब, ऐसे सो ऑन पावर करते जाएंगे तो ए के कॉन्ग्रेंट टू बी के आ गया। ओके, तो ये हमारा अगर ए कॉन्ग्रेंट टू बी है तो हमारा ए की पावर के कॉन्ग्रेंट टू बी की पावर के मॉडलो एम होगा। ओके, 9th पॉइंट, इफ ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो एम वन है एंड ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो एम टू है, तो दो m1 m2 का हमने एलसीएम ले लिया, लेट इट बी m। ठीक है, तो हमारा ए कॉन्ग्रेंट टू बी होगा मॉडलो m के रिस्पेक्ट में, और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, लाइक 45 कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडलो 2 एंड 45 कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडलो 7, तो हमारा 45 कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडलो, इन दोनों का एलसीएम क्या है? इन दोनों का एलसीएम है 14, तो 14 के भी होगा, जैसे कि 45 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 42, 42 आपका डिविजिबल है 14 से, है ना? तो ये चीज़ ट्रू होगी, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर ये चीज़ है तो इसके जो फैक्टर्स हैं उनके भी कॉन्ग्रेंट होगा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, लेकिन जीसीडी के केस में कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट में यही बता रखा है मैंने कि अगर ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो एम वन है, ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो एम टू है, और एम उनका जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब एम जो है वो एम टू का भी डिवाइजर है और एम वन का भी डिवाइजर है, तो ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो एम होगा। ये तो है ही बात, क्यों भाई? ए माइनस बी एम वन से डिवाइड हो रहा है, ए माइनस बी एम टू से डिवाइड हो रहा है, तो एम क्या है? एम वन और एम टू दोनों को डिवाइड कर रहा है, जब इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ए माइनस बी को भी डिवाइड कर देगा, है ना? तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो एम, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, उसका भी एग्जांपल दे देती हूँ। देखो
कन्वर्स नॉट ट्रू का एग्जांपल है हमारा, जैसे कि 25 कॉन्ग्रेंट टू 20 मॉडलो 5, राइट। मॉडलो 5 के रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रेंट है 25 टू कॉन्ग्रेंट टू 20, बट 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 5 किस किस का जीसीडी है, 5 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है ना। तो बट 25 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 20 मॉडलो 10, और कोई भी मल्टीपल इसका ले लें 5 का, तो उनके कॉन्ग्रेंट नहीं है, लाइक 15, ठीक है। लेकिन इनका जीसीडी है, उसके कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, कन्वर्स का एग्जांपल था, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि जीसीडी का कोई एक एलिमेंट है तो उसके मल्टीपल के में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारी बहुत फेमस थ्योरम है फर्मेट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसके बेसिस पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ये एक तरह से ट्रिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इजीली, और एक यूलर्स जनरलाइजेशन मेथड है, ये दोनों से बहुत हेल्प हो जाती है क्वेश्चन को इजीली करने में। तो क्या है ये फर्मेट थ्योरम की है हमारा, कि कोई पी है प्राइम नंबर और ए डिनोट्स एनी इंटीजर सच दैट ए पी का जो जीसीडी है वो 1 है, दैट मीन्स ना ही ए डिवाइड पी कर रहा है ना ही पी डिवाइड ए कर रहा है, ठीक है, कोई भी किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है। देन ए की पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रेंट टू मॉडलो पी, ये हमारा फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, कि अगर कोई पी प्राइम नंबर है और ए हमारा कोई भी इंटीजर है जिसका जीसीडी 1 है, तो हमेशा हमारा ए कॉन्ग्रेंट टू ए की पावर पी माइनस 1 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो पी होगा। या फिर इसको हम इस अदर लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं कि फॉर एवरी इंटीजर ए की पावर पी इज कॉन्ग्रेंट टू ए मॉडलो पी। ये इसी से जनरेट हुआ है, कैसे, ए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर पी कॉन्ग्रेंट टू ए मॉडलो पी, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये याद कर लो, चाहिए याद कर लो, सिंपल है आपके लिए, कोई सा भी एक याद कर लो, दोनों से काम हो जाएगा। तो ये तो था सिर्फ एक प्राइम नंबर के लिए, लेकिन जब प्राइम नंबर ना हो तो हम क्या करें, तो उसके लिए हमारा ये काम आएगा, यूलर्स जनरलाइजेशन ऑफ फर्मेट्स थ्योरम। वो क्या है कि ए कोई भी इंटीजर है और एम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, बस उनका जीसीडी क्या, एक कंडीशन होनी चाहिए कि उनका जीसीडी 1 होना चाहिए। अगर उनका जीसीडी 1 है, देन ए की पावर 5m आपको पता ही है यूलर्स फंक्शन है, वो मैंने लास्ट बार डिस्कस किया था, अभी बता दूंगी क्वेश्चंस में भी। तो ए 5m कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो m, ठीक है। तो ए की पावर 5m कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो m, ये आप याद कर लो, तो इससे भी क्वेश्चंस हो जाएंगे जब m यहाँ पे क्या है, अदर देन प्राइम नंबर। ओके, तो इसके हम क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं सॉल्व करूँगी बाय फर्मेट थ्योरम और जो कॉन्ग्रेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑफ 2 की पावर 20 बाय 7। तो हमें ये बताना है, क्योंकि हमें पता है इंटीजर हमेशा क्या होता है, ये एक इंटीजर ही आएगा, इंटीजर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट टू इट्स रिमाइंडर, ठीक है। तो एक तरह से कॉन्ग्रेंसी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर वो ऐसे पूछे आपको समझ में नहीं आ रहा तो कॉन्ग्रेंसी सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर कॉन्ग्रेंट होता है अपने रिमाइंडर के, तो हमें पता चल जाएगा क्या रिमाइंडर होगा जो सब्ट्रैक्ट करें हम इससे, और ये डिवाइड हो जाए 7 से। तो 2 की पावर 20 इज कॉन्ग्रेंट टू विच नंबर विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 7। अब देखो 7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो आप फॉर्मेट थ्योरम भी लगा सकते हो या फिर यूलर थ्योरम भी लगा सकते हो, दोनों ही हैं यहाँ पे। फाई क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे मैंने बताया था आपको 5m, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 5m कॉन्ग्रेंट टू डैश मॉडलो 7। अब पहले तो मैं ये देखती हूँ कि क्या 2 और 7 का जीसीडी जो है वो 1 है, यस 2 और 7 का जीसीडी 1 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 7 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो 7 हो जाएगा। लेकिन 5 7 क्या है, 5 7 हो जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। 5n बता देती हूँ आपको, 5n क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड को प्राइम टू n, एंड को प्राइम टू n, मीनिंग को प्राइम दैट मीन्स जिनका जीसीडी 1 है, 7 से वो सारे छोटे नंबर जिनका जीसीडी 7 के साथ 1 है, ठीक है। तो कितने नंबर हैं ऐसे, 6 नंबर्स हैं। आपने ग्रुप थ्योरी में मैं आपको करवाया, आपकी लास्ट वीडियोस में देख लेना, मैंने आपको उसमें भी बताया है कि फाई फंक्शन आपका यूलर्स फंक्शन है कैसे वर्क करता है। तो दैट मीन्स फ्रॉम दिस वी कैन राइट 2 की पावर 6 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो 7,
ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 2 की पावर 20, तो हम पावर्स बढ़ा सकते हैं। 20 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 की पावर 6 इन की पावर 3 प्लस में 2, 6 3 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। तो इसको ये लिख दिया हमने इक्वल्स टू 2 की पावर 6 इंटू में की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉडलो 7, हमें ये निकालना है। तो ये तो देखो 1 हो गया, क्योंकि हमें ये पता है 1 है, 1 की पावर 3 1 हो गया। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, 2 की पावर 2 के। 2 की पावर 2 क्या है, 2 की पावर 2 4। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, 4 के कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो आंसर क्या है आपका यहाँ पे 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if AC is congruent to BC modulo n, then A congruent to B modulo n by D, मतलब n डिवाइड हो रहा है D से, यहाँ पे वो डिवीजन वाला मत लगा देना, n डिवाइड बाई D, ठीक है। D हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमें ये बताना है। देखो हमने यहाँ पे एक टाइप की प्रॉपर्टी करी थी कि AC कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉडलो n है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं C और n का GCD, C और n का GCD अगर 1 है तो हमारा आ जाता है A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडलो n, लेकिन यहाँ पे n नहीं है, n बाय D है, तो मतलब n को D से डिवाइड करके जो भी आया, तो दैट मीन्स D क्या होगा, D इज अ GCD ऑफ CN अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो कौन सा है ऑप्शन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। तो डी क्या हो गया, जीसीडी ऑफ सी एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉडलो पी और पी डजंट डिवाइड सी, पी सी को डिवाइड नहीं कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट मीन्स इन दोनों का जीसीडी क्या है, जीसीडी ऑफ पी सी इक्वल्स टू 1। और जब जीसीडी ऑफ पी सी इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो हम डायरेक्टली बाय प्रॉपर्टी वी कैन राइट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो पी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी तो उसका अकॉर्डिंग कौन सा हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगी तो आप बहुत इजीली बहुत क्विकली क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में बड़ा अजीब है, जैसे फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द सम ऑफ दिस बाय 12। अब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मोस्टली बच्चे छोड़ के आएंगे पेपर में, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। हम इसको कैसे करेंगे, देखो 12 है, हम इसको रिमाइंडर की बात आ गई जब भी, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा है वो। आपको कई बार पता होता है, फॉर्मूलेज पता होते हैं, थ्योरम्स पता होती हैं कि हमें ये चीज़ें पता है, बट उसको यूज़ करना नहीं आता। यूज़ कहाँ पे करना है वो पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस के थ्रू पता चलता है कि कहाँ पे क्या मेथड लगना है। तो जब भी रिमाइंडर वाला है कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 12, तो हम देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी के 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 50 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 12, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल तो आपको पता है 1 होता है, 2 फैक्टोरियल क्या पता है 2 होता है, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड व्हाट अबाउट 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल 24 आ गया, 24 तो हमारा क्या होता है, 24 तो डिवाइडेड बाय 12 होता है, ठीक है। तो 24 अगर मैं देखूं कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, 0 के होगा, क्योंकि 24 में से कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, माइनस करने की जरूरत नहीं है, कि 24 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 है। तो 4 फैक्टोरियल 0 के कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिमिलरली 5 में भी 24 का मल्टीपल ही आएगा ना, दैट इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 12 एंड सो ऑन अप टू 50 फैक्टोरियल तक कितना किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ तक 0 के हो गया, तो बचे कितना, सिर्फ इतना। तो हमें इन तीनों का सम देखना है, तो इन तीनों का 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 6 किसके कॉन्ग्रुएंसी है विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 12, ये देखना है बस। तो किसके हो जाएगा 9, 9 हमारा आंसर आ जाएगा, तो 9 के कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है। ये हो गया, ऑप्शन इज थर्ड करेक्ट। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग, फिर डिवाइडिंग आ गया, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी से करना है हमें क्वेश्चन। 3 की पावर 181 कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 17, ओके। अब देखो 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, आपको पता ही है। तो इसमें क्या लगा सकते हो आप, फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि 7 और 13 सॉरी 3 एंड 17 का जीसीडी क्या है 1 है, तो दैट मीन्स 3 की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 17। अब 181 को लिखना है आपको 16 के मल्टीपल्स की फॉर्म में,
तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम लिख सकते हैं 3 की पावर 181 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 16 की पावर 11 +5 को हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ जाएगा, 3 की पावर 16 क्या है 1 है, तो 1 की पावर 11 1 हो गया, 3 की पावर 5 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। लेकिन 3 की पावर 5 भी बहुत बड़ा है, अभी इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। 3 की पावर 5 आपको पता है 243 होता है। 243 किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 17। आपको पता है इंटीजर किसके वो होता है कॉन्ग्रुएंट होता है रिमाइंडर के, तो इसको इससे डिवाइड करके बाय डिवीजन एल्गोरिथम रिमाइंडर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो आंसर है इसका 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 5 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 मॉडलो 11 के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सीधा सीधा पूछ लिया, कोई रिमाइंडर नहीं, सीधा सीधा पूछ लिया। तो देखो सब्ट्रैक्शन में है, अब आप इसको सॉल्व करने बैठे तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन आपको पता है प्रॉपर्टीज़ कि अगर दो नंबर्स हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडलो एन, यहाँ पे मॉडलो एन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे मॉडलो एन के रिस्पेक्ट में, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी होता है ना, ये भी पता है आपको। तो यहाँ पे वही करेंगे, अलग अलग नंबर मान लिया ये हमने। तो मैंने 5 को देख रही हूँ पहले, 5 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू किसके नंबर होगा, मॉडलो 11 के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली 3 की पावर 10 भी देखेंगे हम, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मॉडलो 11 के रिस्पेक्ट में। अब 5 की पावर 10, 5 और 11 का जीसीडी क्या है 1, तो बाय फॉर्मेट थ्योरम क्या हो जाएगा 5 की पावर 10 p-1, 5 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है a की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। तो ऐसे ही सिमिलरली 3 और 11 का जीसीडी 1 है, तो 3 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो गया। दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1 - 1 0 मॉडलो 11। तो आंसर आ गया आपका 0। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं इसके आगे आपके और वीडियोस बनाती रहूँगी। आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिख के शेयर करें मेरे साथ।